नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती, 400 से अधिक वैकेंसी निकली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से बम्पर भर्ती की जा रही है। जेएसएससी ने झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JMLCC के लिए आवेदन मांगा है, जिसके माध्यम से कुल 455 पदों पर भर्ती की जानी है। आपको बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर रहेगी। उसके बाद 16 से 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी कनीय अभियंता नियुक्ति की दोबारा परीक्षा। कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में होगी। परीक्षा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगी और रांची, जमशेदपुर, धनबाद एवं हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। अगली खबर, JPSC अध्यक्ष के लिए अधिसूचना की गई जारी। विधानसभा नियुक्ति जांच को आयोग भी गठित कर दिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर मैरी नीलिमा किरकेट्टा की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल रमेश बैस ने डॉक्टर मैरी नीलिमा किरकेट्टा को JPSC में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है और वह अगस्त 2024 तक झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर बनी रहेगी। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नौकरी पर संकट, वेतन वसूलेगी झारखंड की सरकार। आपको बता दें कि चतरा जिले के लगभग 1000 सहायक अध्यापक है जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उनके विरुद्ध मानदेय रिकवरी से लेकर प्राथमिकी तक की कार्रवाई हो सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में ऐसे सहायक अध्यापकों की संचिका तैयार की जा रही है। सारे साक्ष्यों के साथ उसे जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा समिति का निर्णय के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इन अध्यापकों में कई प्रकार के दोष पाए गए। आधे से अधिक ऐसे हैं जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी से संबद्ध ही नहीं है। परिणाम के मुताबिक उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा। 100 से 150 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की अब तक पुष्टि हो चुकी है और ऐसे जितने भी शिक्षक पाए जाएंगे उनकी नौकरी खत्म की जाएगी। अगली खबर, आंगनबाड़ी केंद्र और सेविका सहायिका को लेकर हुआ बड़ा फैसला, सभी को मिलेगा बोनस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को ठीक ढंग से सजाया जाएगा और वहां पर बिजली, पानी और शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को यह भरोसा दिलाया जाता है कि सेविका और सहायिका राज्य सरकार के द्वारा चयन एवं मानदेय में जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी उठा पाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार उनके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय एवं सुविधाओं को लेकर आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। साथ ही संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि सभी सेविका एवं सहायिका को बोनस दिया जा सके। अगली खबर, पंकज मिश्रा की एक और काली करतूत आई सामने। जहाज हादसे की जांच रोकने को बनाया गया था दबाव। अवैध खनन मामले में दाखिल चार्जशीट में ED ने बताया कि अनुसंधान के दौरान उसने मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फोन नंबर को इंटरसेप्ट किया था। जांच में पता चला कि पंकज मिश्रा ने अपने एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध किसी भी तरह के जांच को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया था। पंकज मिश्रा ने तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप को भी कॉल करके गंगा नदी पर हुए मालवाहक जहाज दुर्घटना की किसी भी तरह की जांच नहीं करने का दबाव बनाया था। अगली खबर, 1932 के खतियान पर बगावत, कांग्रेस प्रभारी ने नेताओं को अपना मुंह बंद रखने को कहा। आला कमान की ओर से सख्ती के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को 1932 के खतियान के मुद्दे पर बयानबाजी से बचने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस के कई नेता पार्टी में ही असहज महसूस कर रहे। अनौपचारिक तौर पर सभी मान रहे कि यह खतियान लागू नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें इससे संबंधित बयानों से दूर रहना होगा। आपको मालूम होगा कि इस मामले में कांग्रेस के नेता सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह आदि कई नेताओं ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि कई जिलों में 1932 में सर्वे नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस ने इन सभी नेताओं को कहा है कि अपना मुंह अभी बंद रखें। अगली खबर, यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। 63 लोगों में बांटा गया पेंशन स्वीकृति पत्र। सरायकेला खरसावां प्रखंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर 63 लोगों में पेंशन स्वीकृति पत्र का विस्तारण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक दशरथ गागरई 35 वृद्धावस्था पेंशन, 11 दिव्यांग, 14 विधवा और 3 निसहाय लोगों में पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किया। साथ ही ये भी कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना से जुड़ने वाले पात्र लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पर सर्वजन पेंशन योजना लागू कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड के रांची और धनबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ CBI का छापा।
सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामलों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 ठिकानों पर छापा मारा और इनमें झारखंड के रांची और धनबाद, बिहार के सारण और भागलपुर एवं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वर्धमान शामिल है। झारखंड में सीबीआई ने बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री मामले में तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी इंटरपोल सिंगापुर से मिली सूचना और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के दौरान प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित है। अगली खबर, झारखंड पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता का पद सर्वोपरि है। राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से सीधा संवाद करते हैं। कार्यकर्ता का पद सर्वोपरि है, जो कभी पूर्व नहीं होता। कार्यकर्ता भाव ही पार्टी की पूंजी है। झारखंड के संगठन में कार्यकर्ता सहज सरल स्वभाव के हैं और पार्टी के विचारों के प्रति समर्पित हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में झारखंड में संगठन का कार्य करूंगा। ऐसे ही कार्यकर्ता के सहयोग और समर्पण से पार्टी झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार अब बंद पड़े स्कूलों पर लगाएगी दाव। झारखंड सरकार पुरानी पेंशन योजना चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को एक-एक कर पूरा कर रही है। स्थानीयता का मामला हो, ओबीसी समेत अन्य वर्ग का आरक्षण बढ़ाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने से लेकर कई मामलों को पूरा करने के बाद अब बंद पड़े स्कूलों को खोलने की तैयारी है। और ये स्कूल सुदूरवर्ती एवं पहाड़ों पर स्थित थे। कई स्कूल बंद होने से वहां के रहने वाले बच्चों तक की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों को विलय के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। इससे वहां रहने वाले छात्र छात्रा शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। अगली खबर, हजारीबाग शहर में भी लंपी वायरस पांव पसारने लगा है। पहले शहर के कानी बाजार इलाके में एक बेघर मवेशी में वायरस देखने को मिला। अब और हजारीबाग शहर के हरिनगर स्थित जयप्रकाश मार्ग में एक गाय में इसके लक्षण दिखे हैं। गाय 7 महीने की गर्भवती है और उसे इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके मालिक राहुल यादव के मुताबिक तेज बुखार के साथ कपकपी लग रही है। पूरे शरीर में दाने दाने उगाए, पैर के खुर फटने लगे हैं। इसके पूर्व कानी बाजार में पीड़ित गाय में वायरस की पुष्टि के लिए भेजे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट 12 दिन के बाद भी सामने नहीं आई है। जांच के सैंपल लेकर रांची भेजा गया था, जहां से उसे भोपाल भेजे जाने की बात कही गई, क्योंकि इसकी जांच की सुविधा आसपास उपलब्ध नहीं है। और ऐसा लगता है कि झारखंड में भी लंपी वायरस अब धीरे धीरे अपना संक्रमण फैलाने लगी है। अगली खबर, झारखंड में फिर से खोले जाएंगे 5600 स्कूल। जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में विलय हुए 5600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां की भवन जर्जर हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूलों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले महीने ही शिक्षा सचिव से इसकी जिलावार रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि शिक्षा मंत्री को अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, कारण सभी जिलों से अंतिम रिपोर्ट नहीं आई। सभी जिलों को रिपोर्ट भेजने के लिए अगले सप्ताह तक का समय दिया गया है और अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इसे खोलने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, धनबाद में ऑक्सीजन प्लांट 6 माह में तीसरी बार हुआ ठप। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट 6 माह में तीसरी बार ठप हो गया। हालांकि गनीमत है कि दूसरा प्लांट चालू है। जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनी थी और फिर पीएम केयर फंड से 2 प्लांट लगाए गए। तीसरे पर काम चल रहा। 600 एलपीएम का पहला प्लांट की 3 फेज स्टेबलाइजर में गड़बड़ी के कारण यह 5 दिनों से बंद है। मरीजों को 1000 एलपीएम के दूसरे प्लांट से ऑक्सीजन दी जा रही है। हालांकि तकनीशियन लगातार दूसरे प्लांट पर लोड के कारण उसके भी खराब होने की आशंका जता रहे। अगली खबर, रांची रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर 70 साल से रह रहे लोगों को हटाने को रेल पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस टीम ने जैसे ही हटाने की कार्रवाई शुरू की, स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। सूचना मिलने पर भाजपा के रांची सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह मौके पर पहुंचे और रेलवे अधिकारियों से कहा कि जब तक पुनर्वास नहीं हो जाता तो कोई घर 1 इंच नहीं टूटेगा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी यह कार्रवाई का विरोध किया है। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने को कहा और इसके बाद पुलिस लौट गई। सांसदों और विधायकों ने कहा कि रेलवे की ओर से 447 करोड़ रुपए से सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन यह कार्रवाई तब शुरू की गई जब दुर्गा पूजा में 2 दिन शेष रह गए। रेलवे के इस कार्य का वो लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन यह तरीका सही नहीं है क्योंकि यह समय भी ठीक नहीं है। खुशी के माहौल में लोगों को बेघर करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। अगली खबर, अवैध खनन मामले में बड़ा खुलासा। पंकज मिश्रा के बैंक खाते से 10 साल में 10 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन। बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 10 बैंक खातों से 10 साल में 10 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ।
अवैध खनन मामले में कोर्ट में दायर चार्जशीट में ईडी ने यह दावा किया। ईडी के मुताबिक पंकज का भगवत भगत, हथुआ कंस्ट्रक्शन, गणपति इंटरप्राइजेज, भगवान स्टोन वर्क्स, जय मां अम्बे ट्रेडर्स, शिव शक्ति साई और बालाजी इंटरप्राइजेज के साथ नियमित रूप से लेन देन हुआ था और इनमें पंकज ने 1 करोड़ 60 लाख नगद और बैंकिंग चैनल से 8 करोड़ रुपए जमा कराए थे। सबसे ज्यादा लेन देन वर्ष 2021-2022 में हुआ है। ईडी को इन लेन देन के सबूत मिले हैं। चार्जशीट में कहा गया कि छानबीन के दौरान पंकज मिश्रा के HDFC बैंक खाते में 40 लाख, इंडियन ओवरसीज बैंक में 33 लाख और SBI के खाते में 9 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अगली खबर, JSSC प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड पटना से धराया। जेईई नियुक्ति परीक्षा केस में पुलिस की कार्रवाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 3 जुलाई 2022 को ली गई कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा के 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार पिता चंद्रशेखर सिंह को पटना के कंकड़बाग स्थित पत्रकार नगर से रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नामकुम पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रांची ले जा रही है और पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में आरोपी रंजीत मंडल एवं दीपक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जाता है कि सभी गिरोह बनाकर बिजनेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं।